Venus is the planet of love, romance, relationship and your partner. गाइस, आप लोग सिर्फ एक वीनस से भी अपना पार्टनर कैसा होगा, उसकी पर्सनालिटी, उसके ट्रेट्स, ये सब आप पता लगा सकते हो सिर्फ एक प्लैनेट से. बट वो कैसे पता लगा सकते हो, उसके लिए आप ये पूरी वीडियो को देखो और आपको मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगी, आपने उसको फॉलो करना है. ठीक है. अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर पता है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाइए जो कुंडली बनाकर देता है, उसमें अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए और वहाँ पर देखिए VE कहाँ लिखा है. ठीक है. जहाँ पे भी VE लिखा है और अगर उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है, यानी कि कंजक्शन में है कोई प्लैनेट, तो उसके ट्रेड्स, उसके पर्सनालिटी आपके पार्टनर में जरूर आएगी. There are so many concepts behind this कि how to check your partner as per through your horoscope. लेकिन ये वन ऑफ द कॉन्सेप्ट है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ और ये बहुत सिंपल मेथड है. एज अ बिगनर, अगर आप बिगनर हो एस्ट्रोलॉजी में या फिर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है और आप अपनी कुंडली जाकर वहाँ पे देखते हो, पढ़ते हो उसको, तो आपका एक चार्ट बना आता है, उसमें VE लिखा आएगा, उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा हो तो उसको चेक कर. इट सपोज इफ इट इज सन सिटिंग विद योर वीनस, तो आपके पार्टनर में सन वाली क्वालिटीज़ होंगी. अब सन की क्वालिटीज़ क्या हैं? एक लीडरशिप की तरह रोल प्ले करना, हमेशा जो मैं हूँ तो हूँ. ओके. सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो सबसे पहले, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, सेल्फ एश्योर्ड. सो उनकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि सबसे पहले हम बोलेंगे और जो हमने बोल दिया वही है. बाद में वो सुनेंगे, उन्हें अगर लगेगा कि भाई सामने वाला भी थोड़ा पावर रख रहा है, बहुत पावरफुल उनको ऐसा फील आ सकता है. ऑल्सो रेडियंट चार्म, ब्यूटीफुल लुक, उनका फेस जैसे सूर्य चमक रहा होता है ना सुबह मॉर्निंग में निकलता. फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है. पर्सनालिटी भी रॉयल हो सकती है क्योंकि सन रिप्रेजेंट्स किंग, गवर्नमेंट, सो रॉयल काइंड ऑफ पर्सनालिटी. अगर आपका वीनस सन के साथ बैठा है तो आप ये चेक करिए, इफ़ यू आर मैरिड ऑल्सो, क्या आपके पार्टनर की ये क्वालिटीज़ हैं? क्या उनको अटेंशन पसंद है, उनको फेम पसंद है, उनको अटेंशन सीक करना, एडमायरेशन पसंद है? ये सब आप देखिए. और आप अगर रिलेशनशिप में हैं और आप वीनस एंड सन का कॉम्बिनेशन अपनी कुंडली में लेकर बैठे हैं, तो चेक कीजिए कि आपका पार्टनर जैसा है. मून सिटिंग विद वीनस, ब्यूटीफुल पार्टनर, खूबसूरत चेहरा, चांद जैसा चेहरा. इट्स अ वेरी गुड योगा इफ यू हैव मून एंड वीनस टुगेदर इन योर कुंडली. आपको एक वेल्दी पार्टनर मिल सकता है, डीप इमोशनल लव मिल सकता है. काफ़ी उनकी नेचर ऐसी होती है, लविंग, केयरिंग होते हैं, बहुत नर्चरिंग नेचर होती है उनकी, लेकिन वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, बहुत चंचल होते हैं. मून है ना, फास्ट मूविंग प्लैनेट, काफ़ी चंचल होते हैं. उनको बहुत केयर से हैंडल किया जाता है. सो अगर आपकी कुंडली में मून और वीनस एक साथ है, आप अपने पार्टनर में देखिए क्या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो उनसे मैच हो रहे हैं. इफ़ योर वीनस इज सिटिंग विद जुपिटर, wonderful combination to to accumulate wealth, to accumulate growth in your life just after marriage. within some months of marriage आप देखोगे, अगर आपकी कुंडली में वीनस एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, आपकी ग्रोथ हो रही है इन एनी एरिया, ऑल द एरियाज, स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ. आपको अबंडेंस मिलता है. आपका जो स्पाउस होता है उसमें बहुत नॉलेज, उसमें विजडम होता है. हो सकता है कि आपकी शादी किसी टीचर से हो जाए, हो सकता है आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो जो रॉयल पर्सनालिटी रखता हो. फाइनेंस से रिलेटेड कोई उनका काम हो सकता है. ये कॉम्बिनेशन मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में भी देखे हैं, वीनस एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन. दिस इज़ द कॉम्बिनेशन इन सम
celebrities chart as well. So it's a wonderful combination of two benefic planets sitting together. Both are gurus. सुंदर पार्टनर मिलता है. पर्सनालिटी भी उनकी बहुत अच्छी होती है. वेरी चार्मिंग इफ इट इज़ मर्करी एंड वीनस कॉम्बिनेशन. मर्करी यूथफुलनेस को दिखाता है. आपके पार्टनर की स्किन बहुत अच्छी हो सकती है बिकॉज मर्करी एंड वीनस का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी स्किन देता है. वो काफ़ी अपनी एज से छोटे लग सकते हैं, यंग लग सकते हैं. स्वीट टॉकर हो सकते हैं, मतलब वो मीठी मीठी बातें कर सकते हैं. दैट इज़ द कॉम्बिनेशन. वीनस एंड मर्करी का कॉम्बिनेशन ना माइंड प्लस लव का कॉम्बिनेशन है. सो दिमाग चला सकते हैं बात करते हुए. बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, बहुत लॉजिकल एनालिटिक स्किल्स हो सकती है उनमें. प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं. म्यूज़िक में उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट हो सकता है. किसी चीज़ को डिज़ाइन करने में, फैशन डिज़ाइनिंग में उनका इंटरेस्ट हो सकता है. पोइट्री में, शायरी में उनका इंटरेस्ट हो सकता है. राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है. मर्करी एंड वीनस कॉम्बिनेशन, वंडरफुल राइटिंग स्किल्स. काफ़ी दिमाग यूज़ करके और डीप थॉट्स को यूज़ कर. अगर मून भी आ गया वहाँ पे, सो इट इज़ नॉट एक्चुअली कि सिर्फ वीनस के साथ एक ही प्लैनेट बैठा होगा. ऑब्वियसली देयर कैन बी 2, 3, 4, राइट. तो वो सबके ट्रेड्स भी आएंगे. अगर मून बैठा है मर्करी एंड वीनस के साथ, सिंगिंग में इंटरेस्ट, शायरी में इंटरेस्ट, डीप थिंकिंग, डीप थॉट्स लेकर आना और उसको लिख. इफ इट इज़ मार्स विद वीनस, योर पार्टनर कैन बी वेरी एक्शन ओरिएंटेड, पैशनेट, एनर्जेटिक हो सकते हैं. उनका प्रोफेशन हो सकता है इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है ओवरऑल, लेकिन हो सकता है कि उनका प्रोफेशन इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, पुलिस, आर्मी, एनीथिंग रिलेटेड टू एयरफोर्स. ब्लड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मार्स, सो हेल्थ केयर, इन सब से रिलेटेड उन किसी फील्ड में वो हो सकते हैं. सो मार्स की एनर्जी बहुत हाई होती है. सो हो सकता है कि समटाइम्स योर पार्टनर इज़ वेरी अग्रेसिव, एकदम से शॉर्ट टेम्पर हो गए अगर मार्स एफ्लिक्शन में है. इम्पल्सिव हो सकते हैं, एकदम से डिसीजन ले लिया. सो जब वो बोलते हैं तो बहुत अथॉरिटेटिवली बोलते हैं वो. सो दैट काइंड ऑफ ट्रेट्स you can see in your partner if your Venus is sitting with your Mars.